साथ डॉक्टर सलमान काज़मी जो कि यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट है म्यू हॉस्पिटल में, उनसे बात करते हैं। हमारे नाज़रीन ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो वाटरमेलन है जिसे तरबूज कहा जाता है, खरबूजा है, उसको खाने के बाद जब पानी पिया जाता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, क्या हैज़ा हो जाता है? देखिए जी, ये हैज़ा शायद पानी पीने से नहीं होता है। हैज़ा वो जो गंदी छुरियाँ और गंदे पानी में डोबा दे के उसके बाद उसको काट के खाते हैं, उससे हो सकता है। डोबा क्या होता है? डोबे, ये मुझे साइंस आज तक समझ नहीं आई। डोबा ये बर्फ़ पे लगाए होते हैं। देखा, बर्फ़ खरीद के लाते हैं ग्वाल मंडी से या घटिया सी, उसमें वो डुबो देते हैं सारे, और उसके बाद एक को काट के उसके बाद उसी में वो पानी चला जाता है, लीक करता रहता है। पूरा नहीं खाते, या तो पूरा काटें, एक ही दफ़ा खा लें। बार बार उसको खुला रख के खाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और इन्फेक्शन का बायस बनेंगे। बैक्टीरियाज आ जाएंगे, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करके उसको हैज़ा कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको पैगाम देना चाहें? हैज़ा हो जाए तो लाजमी किसी सरकारी अस्पताल में आए, ड्रिप लगवा लें। अगर टोटके कर रहे हैं लोग, टोटके कर रहे हैं। टोटकों से अगर गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। पैगाम पैगाम यही है कि अपना ख्याल रखें, धूप में ना जाएं, साफ़ पानी पिएं, और ये ना करें कि हर रेडी पे जहाँ जो शरबत की दुकान नज़र आई वहाँ से लेके पी लें। ये इंश्योर करें कि वहाँ कम से कम जो है सफाई हो, पानी साफ़ हो, और जो वर्कर्स हैं वो भी एक उनको पता हो कि वो क्या काम कर रहे हैं। उत्तर खरबूजे ले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर उसको ठंडा भी करते हैं, तो ये क्या साइंस है? ठंडा कैसे होता है? कि वो फ्रीज़र है, उसमें कोई फ्रिज लगी है इसमें? देखें, पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो उससे इवेपरेशन हो जाती है, उससे ठंडा हो जाता है। लोगों के लिए हीट किल करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप चले जाते हैं और नहरों में चले जाते हैं। हमारे मुल्क में शायद वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धूप में जिस वक्त आप अनप्रोटेक्टेड जाते हैं और अगर आपका स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो आपको स्किन के कैंसर बनने के चांसेस भी उससे बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी बहुत एहतियात है। अब तो सन क्रीम्स आ गई हैं जो डिफरेंट इस चीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन जहाँ तक धूप में जाके नहाने का ताल्लुक है उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट से ओवर हीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर इसी वजह से आप देखें लोग डुबकियाँ लगाते हैं, तो डुबकियाँ तो लगा लेंगे आप, लेकिन नहर में जब जाके नहाते हैं तो जिस तरह पहले बात हो रही थी कि पानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको सेहत भी देती है और बीमार भी उससे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक छोटा पानी का कतरा है वो पी के आपको हैज़ा हो गया और उसके बाद एक चीज़ से दूसरे से तीसरी चीज़, और तीसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन से जो गुर्दे की पथरी हैं वो भी मिकदार उनकी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही आप डिहाइड्रेशन में जाते हैं तो यहाँ से पानी निकलना बंद होता है, और जिस वक्त फ्रूट वगैरह जिस तरह आप कह रहे थे कि दुआने खाते हैं, खरबूजे खाते हैं, उनमें कई बार कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर कैपेसिटी किसी फ्रूट में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से स्टोन बनने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो वो भी एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, सबसे आखिर में हमारे नाजरीन जो हमारी व्यूवरशिप है आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको पहले भी सुनते हैं, तो आप इस हवाले से कोई मशवरा दें, कोई मुफीद मशवरा दें। देखें, मिथ तो एक अहम है कि आप तरबूज खाएँ, खरबूजा खाएं, पानी पिएं और हैज़ा हो जाए, खीरा खाएं, पानी पिएं, हैज़ा हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि मशवरा दें इस तरह के मौसम के हवाले से। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाने की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। फ्रूट एक हेल्दी चीज़ है, और ऑब्वियसली जो फ्रूट आप कह रहे हैं जिसमें दुआने हैं, खीरा है और जिसमें खरबूजा है, इसके अंदर वाटर पहले ही मौजूद होता है जो बॉडी को पहले मिल रहा होता है। लेकिन कई बार होता है कि वो फ्रूट खाने के बाद वाटर खाएं, ज़्यादा पिए, तो उसकी वजह से भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अगर जो भी चीज़ खानी है एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाएं, उसे ख़ास मिकदार में खाएं, तरीके से खाएं, साफ़ खाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है और उससे मुफीद होंगे। चूँकि शुगर की उसकी वजह से आपकी शुगर भी लो होती है, तो शुगर भी आपको चाहिए, पानी भी चाहिए, वो ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर पहले ही आ रहा है। और अल्लाह मियाँ ने ये फ्रूट इसी वक्त हार्वेस्ट भी इसी वजह से होते हैं, ताकि इसी मौसम में इसी वजह से बनाए गए हैं। तो ज़रूर खाएँ। अपने हेड की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी जगह बहुत देर आपको काम करना पड़ा है तो अपने सर के ऊपर टोपी या जो भी अपने कपड़ा पहनना है वो पहन के ज़रूर काम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने मेरे साथ प्रो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब, और उसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट म्यू हॉस्पिटल जो है डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद थे। उनकी जानब से इंतहाई मुफीद मशवरे जो है आवाम को दिए गए हैं। उनकी जानब से यही कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी को बचाना, अपनी ज़िंदगी को सेफ़ रखना है, या इस तरह के हीट वेव के जो मामला इस वक्त शुरू हो चुके हैं तो उससे बचने के लिए खसूसी तौर पर बच्चों बूढ़ों को चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बाइकर हज़रात हैं या दीगर जो हज़रात हैं उनको अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, अपना सर डाम के रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर उनका ये भी कहना था कि जो वाटर मेलन है या खरबूजे है उसके बाद जो है पानी पीने से वो हैज़ा नहीं होता। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना था अगर वो हाइजीनिक है, अनहाइजीनिक जो है, अगर उसमें जरासीम है या उस तरह की कोई आम रेडी से या आम बाज़ार से लेते हैं जिसमें सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ पर से आप लेंगे तो आपको ये मामला क्रिएट हो सकते हैं, आपको हैज़ा हो सकता है। लेकिन कोशिश करें, सफाई निफ्स ईमान है, और कोशिश करें अपने इर्द गिर्द का माहौल को भी साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, और कोशिश करें इस तरह के मौसम में निमकोल वाला पानी पिए ताकि आपके जिस्म में निमकोल की कमी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में जो डॉक्टरों के मुफीद मशवरे थे वो हमारे नाज़रीन को दिए गए। तो हम इस हवाले से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन इस पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे। जी।